Hello, my name is Panchi, and over the last few years, I've been writing on relationships, the role of optimism, finding meaning and purpose in life. और जो मैं खुद सीखता हूँ, महसूस करता हूँ, इन नज़्म-नुमा आइटम्स के थ्रू आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ. Recently, these items have become longer and more like poetic essays, and my objective now is not just to entertain us, but also to start highlighting things that I believe should concern us as a society. So if you go through my YouTube channel recently, you will find some recent editions, Daud Ki Raftar aur Manzil, where we explore what success may really mean and why we need to define it for ourselves and why the world can drive us crazy. We also did a recent essay called Ab 36 Mile ya 100, exploring what a good life may mean. और अब जैसे जैसे मैं खुद बदल रहा हूँ, मैं वैसे वैसे कुछ बदला सा लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ. Here's another topic close to my heart. हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है, कहाँ से बनती है. ऑल्सो बिकॉज आई एम अ फादर ऑफ अ यंग वुमन एंड विमेन इन आवर कंट्री डील विद दिस वे मोर देन मैन. हमारी आइडेंटिटी, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़्यादातर बचपन में बनती है और इस बात से बहुत इन्फ्लुएंस होती है कि हमें हमारे बारे में उन लोगों ने क्या बोला था जो उस वक्त अथॉरिटी में थे. हमारे बड़ों ने हमें हमारे बारे में क्या बोला था, पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े भाई बहन. ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, पर कहीं से शुरुआत करते हैं. मुलाहिजा फरमाइए, दो किस्म की आवाजें, द वंस इन आवर हेड. ओके, तो होती सबके दिमाग में है, पर कहते हुए थोड़ा अजीब लगता है. हमारे दिमाग में, सबके दिमाग की तरह, दो किस्म की आवाजें हैं. इनसे जुड़ा सा हमारा नसीब लगता है. होती सबके दिमाग में है, पर कहते हुए थोड़ा अजीब लगता है. लगातार हमसे कुछ कहती रहती हैं. इन्हें हम बचपन से जानते हैं. हमारे साथ साथ ये भी बड़ी होती रही हैं. इन आवाज़ों को हम अच्छे से पहचानते हैं. इन्हें हम बचपन से जानते हैं. ज़रूरत पड़ने पर यही आवाज़ें कहती हैं, चलो भाई खड़े हो जाओ, काम बचा है, रुकना नहीं, कमज़ोर मत बनिए, देखिए बहाने मत बनाइए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, काम तो आप ही को करना होगा, कमज़ोर मत बनिए, काम चोर मत बनिए. यही आवाज़ें कहती हैं. पर मुझे इन आवाज़ों पर हर वक्त एतबार नहीं है. पलट जाती हैं कभी कभी, कुछ भी बोलती हैं और फिर मुझे इन्हें सुनना पड़ता है. और इन्हें मैं रोक सकूं, माँ कसम, इतनी ऊंची मोटी मजबूत कोई दीवार नहीं है. मुझे इन आवाज़ों पर हर वक्त एतबार नहीं है. पलट गई तो कहेंगी आपसे कुछ नहीं होगा, रहने दीजिए. पता तो है आपको आप किस चीज़ के बने हैं, रहने दीजिए. क्यों नाटक कर रहे हैं, आपकी जरा किस्मत भी खराब है, रहने दीजिए. अब जो किस्मत आप लेकर आए हैं, खुद को उस किस्मत को थोड़ा सहने दीजिए, रहने दीजिए. पर सच बताऊं, जब भी इन अंदर की आवाज़ों पर गौर किया है, यही पाया है, ये आवाज़ें उनकी आवाज़ों से मिलती हैं जिनका मुझ पे बचपन से साया है. जब भी इन अंदर की आवाज़ों पर गौर किया है, मैंने यही पाया है, ये आवाज़ें उनकी आवाज़ों से मिलती हैं जिनका मुझ पे बचपन से साया है. पेरेंट्स ने जो मुझे गिरने पे कहा था, इन आवाज़ों में सुनाई देता है. कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, बच्चे गिर के बड़े होते हैं, आइए, इधर आइए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, चोट लगी है, दिखाइए, इधर आइए. कुछ लोगों की डांट भी इन्हीं आवाज़ों में शामिल है. तू इस काबिल नहीं है बेटा, पता नहीं तू किस काबिल है. ऐसे ही नंबर आते रहे तो कहाँ जाओगे, कॉलोनी के बाकी लड़कों की तरह बन जाओगे. ऐसे ही नंबर आते रहे तो कहाँ जाओगे. और भी कई आवाज़ें हैं, भाई साहब, दीदी, अंकल, मामू, नानी, मौसी, बुआ, चाचू. मजहब, दुनिया, मोहल्ला, समाज, पापा के दोस्त, रीति रिवाज, ये भी दिन में कई बार चले आते हैं. ये भी दिमाग में टहलते रहते हैं. मेरे साथ ये भी शाम और रात करते हैं, मुलाकात करते हैं, मुझसे रोज़ बात करते हैं. पहले मैं इन सब आवाज़ों की सारी बातें पूरी ध्यान से सुना करता था. जो कहते थे सबका पूरा मान लेता था. मेरे बारे में अच्छा कहें, बुरा कहें, इन सब की हर बात को सच जान लेता था. जो ये कहते थे सबका पूरा मान लेता था. अब लेकिन इन्हें जब ध्यान से दोबारा सुना है, इनमें कौन सी काम की आवाज़ें हैं, कौन सी बेकार हैं, जब इनको अलग अलग करके नया ताना बाना बुना है, ध्यान से जब दोबारा सुना है, तब कहीं जाके ये समझ में आया है कि अब मुझे इन सब आवाज़ों की ज़रूरत कहाँ है. हाँ, दिमाग में घर है इनके, पर हर आवाज़ का घर उतना खूबसूरत कहाँ है. मुझे अब इन सब आवाज़ों की ज़रूरत कहाँ है. इसलिए कुछ आवाज़ों के घर जहाँ से सुबह शाम सिर्फ शोर आता था, उन्हें मैंने खुद जला दिया. कुछ आवाज़ें जिनका काम सिर्फ मुझे नीचे ही दिखाना था, नीचे ही खींचना था, एक एक करके लाइन में खड़े किए, भगा दिया. हाँ,
आज इन आवाज़ों के साथ सुकून महसूस होता है। जो आवाज़ें आगे बढ़ने को कहती हैं, उनके घर अब मैंने अपने हाथों से और बुलंद बनाए हैं। इन घरों के कमरे मैंने खुद सोच सोच कर सजाए हैं। इस तरह मैंने अपनी अंदर की दोनों किस्म की आवाज़ों के साथ नए रिश्ते बनाए हैं, नए रिश्ते निभाए। Our inner voices, ladies and gentlemen, the ones that propel us forward and the ones that tell us we are not worth it, the ones that remind us that we are worthy of great things and the ones that call us failure, are both in our heads because we once internalized what we were told by someone important in our life, someone in authority. किसी बड़े ने कहा और हमने मान ली। सवाल ये है कि which voices are we going to listen to now as adults, as grown-ups? क्योंकि कौन सी आवाज़ों के घर हम जलाएंगे और कौन से हम सजाएंगे, ये तो हम ही बताएंगे। खुद कैसी आवाज़ बनेंगी किसी और के लिए, ये हम बताएंगे, क्योंकि हम खुद जो रोज़ अपने बारे में अपने को बताते हैं, किन बातों को खुद को बार बार याद दिलाते हैं, किसकी आवाज़ को अंदर अंदर दोहराते हैं, हम चाहे ना चाहें धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं। Our society can be quite insensitive, especially when we are children. Things that we were told by people with authority, parents, elders, siblings, teachers, anyone who influenced us, becomes our personal blueprint. When we are aware of these voices and how these voices impact us, we can also be cautious of them and decide which ones to listen to. The difference between voices of wisdom and the voices of criticism. जिन दो किस्म की आवाज़ों का मैंने अभी जिक्र किया। फॉर एग्जाम्पल, जाती है हमारे ख़ानदान में, दोस्तों में, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद आज भी घरों में दिख जाता है लड़कियों के साथ कि पहले भाई को खाना दे दो, कि इतने पंख मत फैलाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, पढ़ाई तो ठीक है पर घर के काम तो आने ही चाहिए, क्या लड़कों की तरह आवारा घूम रही हो, लेट घूम रही हो, यू नो, ऑल दैट। सो व्हेन वी ग्रो, दीज वॉइसेस जो हमने बचपन में सुनी होती हैं, स्पेशली द क्रिटिकल वॉइसेस, द वंस दैट पुट अस डाउन, आर ऑल्सो वे मोर डेवलप्ड इन विमेन देन मैन, एटलीस्ट हमारे घर में तो यही है, which makes women in general way more self-critical. So my 2 cents through this essay, ladies and gentlemen, especially ladies, let's listen to the voices in our head that help us grow and be aware and shut the ones that hold us back. होती सबके दिमाग में है, बस कहना थोड़ा अजीब है। मेरे दिमाग में 2 किस्म की आवाज़ें हैं, इनसे जुड़ा मेरा नसीब है। Much sunshine and laughter to you, दोस्तों, as also much self-awareness and success to you. All my very best.